द ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग्स, ओके, प्यूबर्टी के एज में अप्रॉक्सीमेट लगभग देखा जाए तो आफ्टर 14 ईयर्स एग प्रोडक्शन इज स्टार्टेड इन फीमेल्स. In human being, a single mature egg is released into oviduct alternatively by one of ovaries every month. Okay, एक ओवरी से एक अंडे हर एक मंथ में रिलीज किए जाते हैं. Like sperm, an egg is also a single cell but is much bigger than sperm. Okay, ये भी एक सिंगल सेल होता है, एग भी, लेकिन यह स्पर्म की तुलना में ये बड़ा होता है. ओके, नाउ अबाउट फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं. फैलोपियन ट्यूब इज अ थिन एंड मस्कुलर ट्यूब विद अ फनल शेप्ड ओपनिंग नियर द ओवरीज. ओके, ओवरी के नियर, ओवरी के पास में फैलोपियन ट्यूब मस्कुलर ट्यूब के रूप में फनल शेप्ड होता है. इट जॉइंस यूटरस टू द ओवरी, जिसका काम क्या होता है, यूटरस को ओवरी तक जोड़ने का काम होता है. ओके, द ओवम रिलीज्ड बाय एन ओवरी गोज इनटू फैलोपियन ट्यूब थ्रू इट्स फनल शेप्ड ओपनिंग. ओके, ओवम रिलीज्ड बाय एन ओवरी यानी ओवरी के द्वारा जो एग प्रोड्यूस किया जाता है वह फैलोपियन ट्यूब के फनल शेप्ड स्ट्रक्चर से यह बाहर की ओर निकलता है. द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब. ओके, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट होता है, फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है. नाउ अबाउट यूटरस, द टू फैलोपियन ट्यूब्स कनेक्ट टू अ बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड यूटरस. ओके, दोनों जो आपके फैलोपियन ट्यूब्स, दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाकर मिलते हैं जिसे हम यूटरस कहते हैं. द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग, इट मीन्स जाइगोट, इनटू अ बेबी टेक्स प्लेस इन द यूटरस. ओके, एग से लेकर के कंप्लीट एक बेबी तक का निर्माण वो कहाँ पर होता है, दैट टेक्स प्लेस इन यूटरस. ओके, नाउ fourth one part, that is vagina. The uterus opens into a wide muscular tube called vagina. Uterus एक वाइड मस्कुलर ट्यूब में जाकर ओपन होता है जिसे हम वेजाइना बोलते हैं. That opens to the outside the body, जो शरीर के बाहरी वाले हिस्से में जाकर खुलता है. In females, vagina opening and urinary opening are separate unlike males. Okay, इनमें यूरिनरी ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग दोनों अलग अलग होते हैं, जैसा कि मेल्स में नहीं होता है. The female reproductive organ also has some accessory glands. ओके, इसमें भी फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी कुछ आवश्यक ग्लैंड्स होते हैं, जैसे मैमरी ग्लैंड. ओके, जिसका काम होता है आफ्टर बर्थ बेबी को नरिश करने का काम ये करता है. ओके, मिल्क प्रोड्यूस करने का ये काम करता है. नाउ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग. आइए अब जानते हैं ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. ओके, millions of sperms are introduced into the vagina of the female through the penis during mating. The process of releasing sperms into vagina is called ejaculation. Okay, sperm का वेजाइना में रिलीज होने की प्रक्रिया को हम इजैकुलेशन कहते हैं. द स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड मोटाइल. स्पर्म्स बहुत ही एक्टिव होते हैं और ये गतिशील होते हैं. दे रीच द फैलोपियन ट्यूब थ्रू द यूट्रस. यह यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं. वन ऑफ द स्पर्म फ्यूजेज विद द ओवम इन द फैलोपियन ट्यूब
टू फॉर्म अ जाइगोट। ओके, एक स्पर्म ओवम यानी एग के साथ वह फ्यूज होकर के फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट का निर्माण करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ कवरिंग इज फॉर्म्ड अराउंड द फर्टिलाइज्ड एग। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ एक कवरिंग बन जाती है दैट प्रिवेंट्स द अदर स्पर्म्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू इट। ओके, किसी अन्य स्पर्म को अंदर पहुंचने से उसको वह रोकने का काम करता है। इफ़ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है किसी स्पर्म के द्वारा, इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द वेजाइना एलॉन्ग विथ सम मसल्स एंड ब्लड। ओके, तो यह वेजाइना से मसल्स और ब्लड के साथ यह बाहर आता है। इस प्रक्रिया को इसे हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। आइए अब जानते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली एंड रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ बॉल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल्स। ओके, जाइगोट धीरे धीरे रिपीटेड यानी लगातार उसमें क्या होते रहता है, वो डिवाइड होते रहता है। ओके, अभी मेल एंड फीमेल गैमिट मिले तो 2 सेल्स हुए, अब ये 2 सेल के बाद 2 मल्टीप्लाइड बाई दैट इज़ 4। ओके, ये इनकी संख्या ऐसे ही बढ़ते गई और बढ़ते बढ़ते ये हंड्रेड्स ऑफ सेल्स होकर के एक बॉल के तरीके से, गेंद के तरीके से ये स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देते हैं। द सेल देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज। ओके, अब धीरे धीरे कई सेल्स एक साथ मिल करके टिश्यू का निर्माण करते हैं एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फिर उसके बाद बॉडी का ऑर्गन बनना शुरू हो जाता है। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो, और इसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड in the wall of uterus for further development। ओके, आगे के विकास के लिए वह जाकर जो एम्ब्रियो होता है वह यूटरस में जाकर फिट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, और इसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, the embryo continues to developing in the uterus amniotic cavity that is filled with fluid। ओके, एम्ब्रियो का लगातार विकास कहाँ होता है, एमनियोटिक कैविटी में होता है, जिसमें फ्लूइड यानी कुछ लिक्विड भरे होते हैं। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स, धीरे धीरे इसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का निर्माण होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल हैंड, लेग, हेड, आईज, ईयर्स एट्सेट्रा। ओके, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड एज फीटस। ओके, एम्ब्रियो का वह स्टेज जहाँ पर सभी बॉडी पार्ट्स क्लियरली दिखने लगते हैं उसे हम फीटस कहते हैं। द फीटस इज अटैच्ड टू द यूटरस by a special structure called placenta via umbilical cord। okay, fetus is attached to the uterus by a special structure, यानी fetus एक स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा वह यूटरस से लगा होता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ओके, प्लेसेंटा के साथ साथ एक अम्बिशियल कॉर्ड यानी जिसे हम नाल बोलते हैं उसकी मदद से वह जुड़ा रहता है। द प्लेसेंटा प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस एंड ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट। ओके, प्लेसेंटा का काम होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स देना और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम होता है। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी, और इस तरीके से एक इन्फेंट
यानी बच्चे का जन्म होता है। द पीरियड ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीटस फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड एज गेस्टेशन पीरियड। ओके, मतलब फीटस से लेकर के बेबी के बर्थ तक, ओके, फर्टिलाइजेशन से लेकर के बेबी के बर्थ तक के कंप्लीट समय को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट इज अबाउट 9 मंथ्स और 40 वीक्स इन ह्यूमन बीइंग। ओके, लगभग यह 9 महीने या 40 सप्ताह का होता है। द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी इज कॉल्ड एज parturition. Okay, the act of giving birth to the baby is called as parturition. Okay, parturition उसे बोलते हैं। Now we will study about test tube baby. Okay, test tube babies क्या होते हैं? In women, in some women the fallopian tube are blocked due to some reason. Okay, कुछ ह्यूमन बीइंग में, फीमेल्स में ऐसा होता है कि उनकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड होती हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि स्पर्म एग के पास तक नहीं पहुँच पाता है और इस तरीके से प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। द वुमन आर अनएबल टू बियर द बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग। ओके, एग तक स्पर्म नहीं पहुँच पाता, इसलिए वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। इन सच केसेस doctors collect freshly released eggs and sperm and keep them together in a test tube for a few hours for in vitro fertilization. Okay, कुछ केसेस में डॉक्टर्स फ्रेशली रिलीज्ड एग और स्पर्म को टेस्ट ट्यूब में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए उसे रखते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक। ओके, लगभग उसको फर्टिलाइजेशन के बाद 1 सप्ताह तक उसके विकास को, डेवलपिंग कंडीशन को देखा जाता है। एंड देन इट इज प्लेस्ड इन मदर्स यूट्रस वॉर्म, उसके बाद उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मदर्स के यूट्रस में। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस एंड द बेबी बॉर्न लाइक एनी अदर बेबी। ओके, इस तरीके से एक कंप्लीट बेबी, इसमें भी एक कंप्लीट बेबी का निर्माण होता है। बेबी इज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक, इस तरीके से जन्म लेने वाले बच्चे को हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। ओके, नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन hen। ओके, आइए हम देखते हैं कि hen में एम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस in hens also, but they do not give birth to young ones. इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन ये बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रेपिडेटली एंड ट्रेवल टू द ओविडक्ट। ओके, अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट तेजी से डिवाइड होता है एंड ट्रेवल टू द ओविडक्ट, और वर्ड ओविडक्ट तक पहुंच जाता है। एज इट ट्रेवल मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। जब वह ओविडक्ट तक पहुंचता है तब तक उस पर कई लेयर्स बन जाती हैं। द हार्ड सेल दैट वी सी इन हेन्स एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। जैसा कि हम हार्ड कवरिंग एग का देखते हैं, ये भी उसी का पार्ट होता है। ओके, देन व्हाट हैपन देयर? आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द hen फाइनली लेज द एग। यानी जब अच्छे तरीके से क्या बन जाता है, उसके चारों तरफ एक हार्ड लेयर बन जाती है, तब फाइनली hen एग को ले कर देती है। ओके, द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू द चीक। लगभग 3 सप्ताह के बाद उसमें चीक्स बन जाते हैं। द hen सिट्स ऑन द एग to provide sufficient warmth. Okay students, after the hard cell is formed, we have studied up till that part. The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick. Okay, the hen sits on the egg
टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। एग पर hen बैठ करके वो उसको बराबर उसको गर्म रखती है। ओके, दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन, इसे हम इंक्यूबेशन बोलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ चिक्स टेक्स प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस समय में 3 सप्ताह के अंदर जब वो अंडे पर बैठकर उसे गर्म रखती है तब जाकर उसके अंदर चीक का निर्माण हो जाता है। When the cheek is completely developed, it burst open egg cells. ओके, तो वह एग सेल्स को तोड़कर बाहर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड हैचिंग। ओके, इसे हम हैचिंग बोलते हैं। चीक कम्स आउट ऑफ द एग सेल एंड अंडरगोज द डेवलपमेंट प्रोसेस। बाहर आने के बाद वह धीरे धीरे विकसित होना शुरू करता है। सिमिलरली यंग वंस ऑफ इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स एंड अदर बर्ड्स हैच फ्रॉम एग्स। इसके साथ अब इसी प्रकार से इंसेक्ट हुए, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, उनमें सेम यही प्रक्रिया चलती रहती है। ओके, यंग वंस टू एडल्ट, द न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर बॉर्न आर हैच्ड फ्रॉम द एग कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। यानी जो नए इंडिविजुअल एग से हैचिंग के बाद जो बर्थ हुई है उनकी, वो धीरे धीरे कंटिन्यूली डेवलप करना, ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और वो एडल्ट बनते हैं। मोस्टली यंग वंस हैव सिमिलर शेप एंड स्ट्रक्चर एज दियर पेरेंट, बट इन सम केसेस द यंग वंस लुक डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। यानी मैक्सिमम यही होता है कि वो अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो अलग भी दिखाई देते हैं। ओके, एनिमल्स लाइक frogs, mosquito, butterfly have different stages of development between hatching of egg and formation of an individual. Butterflies और mosquito और frog में कुछ different stages भी होते हैं जिसको पास आउट करके एक एडल्ट मॉस्किटो या बटरफ्लाई बनता है। आइए अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि वो स्टेजेस क्या क्या हैं। ओके, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। एन एडल्ट फीमेल फ्रॉग लेज अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स इन वाटर। यानी जो एडल्ट फीमेल फ्रॉग होती है वो काफ़ी संख्या में एग्स को ले करती है पानी में। आफ्टर सम टाइम द एग्स हैच इनटू स्मॉल फिश लाइक लार्वा कॉल्ड टैडपोल। ओके, कुछ समय के बाद उन अंडों में से मछली जैसे लार्वा उससे बाहर होती है जिसे हम टैडपोल कहते हैं। दैट ग्रो लार्जर एज दे फीड ऑन एल्गी एंड बीट्स ऑफ प्लांट मटेरियल। ओके, जब वो एल्गी और प्लांट मटेरियल को खाना शुरू करते हैं तो वह तेजी से बढ़ना प्रारंभ करते हैं। द टैडपोल ग्रोज इट्स लिम्स। ओके, टैडपोल के लिम्स धीरे धीरे आने प्रारंभ हो जाते हैं। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ बोथ पेयर ऑफ लिम्स द यंग फ्रॉग क्रॉल टू द लैंड। धीरे धीरे जब वो डेवलप हो जाता है तो धीरे धीरे लैंड यानी ज़मीन पर आकर के क्रॉलिंग करना यानी रेंगना प्रारंभ कर देता है। द टेल इज रीएब्जॉर्ब्ड and the frog continues to grow until it reaches its adult body size. ओके, धीरे धीरे उसकी पूंछ समाप्त हो जाती है और वह एडल्ट फ्रॉग के तरीके से दिखने लगता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। यानी लार्वा से एडल्ट में परिवर्तन को ही हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इन केस ऑफ मॉस्किटो, when the eggs hatches a worm like larva comes out. ओके, मॉस्किटो के केस में क्या होता है, पहले वो लार्वा के रूप में आते हैं। ओके, इन अबाउट 2 weeks इट चेंजेस इनटू एन एडल्ट मॉस्किटो। ओके, 2 सप्ताह में वो एडल्ट हो जाता है। बटरफ्लाई एंड मॉथ ऑल्सो पास थ्रू द लार्वा एंड प्यूपा स्टेज बिफोर द विंग्स ऑफ एडल्ट इज बॉर्न। ओके, बटरफ्लाई में भी, बटरफ्लाई और मॉथ भी धीरे पहले लार्वा के बाद प्यूपा स्टेज के बाद तब विंग स्टेज, विंग्ड एडल्ट के रूप में बदलते हैं। ओके, कुछ ऐसी ये विशेष स्टेजेस हैं। ये लाइफ साइकिल है फ्रॉग का। लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं। दैट इज योर एडल्ट फ्रॉग। इसने एग ले किया,
फिर उसके बाद टैडपोल, अर्ली टैडपोल बना, फिर टैडपोल स्टेज आया, देन आफ्टर ओके उसकी पूंछ जैसी बन गई स्ट्रक्चर, फिर वो क्रॉलिंग करने के लिए आपका लैंड पर आया, धीरे धीरे फिर वो एडल्ट में चेंज हो गया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए अब हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ओके स्टूडेंट्स, there are several methods of asexual reproduction in animal like binary fission, budding, fragmentation, regeneration। आइए हम यहाँ पर हम बाइनरी फिजन और बडिंग को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, बाइनरी फिजन, इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ asexual reproduction that occur in unicellular organisms like amoeba, paramecium and euglena। ओके, यह सिंपलेस्ट मेथड केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में। इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम काइंड। इसमें क्या होता है कि एक जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म या पेरेंट होता है वह टूट करके दो भागों में, दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। इन बाइनरी फिजन अ फुल्ली ग्रोन अमीबा एंड the nucleus increases in size and divides into two parts। okay, that is known as karyokinesis। इसमें आपको ध्यान देने योग्य जो बात है ध्यान दीजिएगा आप। सबसे पहले ये होता है उसकी अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है वो धीरे धीरे इनलार्ज होना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है और बढ़ करके वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। आफ्टर दैट साइटोप्लाज्मा ऑफ अमीबा डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। पहले तो किसने डिवाइड किया? न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म भी दो बराबर भागों में बढ़ जाता है और साइटोप्लाज्म को दो भागों में बढ़ने की प्रक्रिया को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ओके, इन दिस वे अ सिंगल पेरेंट अमीबा, अब जो एक सिंगल अमीबा पेरेंट था, डिवाइड इनटू टू डॉटर अमीबी। ओके, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, दो छोटे छोटे अमीबा के रूप में, डॉटर अमीबा के रूप में वो टूटकर अलग हो जाता है, बढ़ जाता है। द टू डॉटर अमीबा प्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन ग्रो टू दियर फुल साइज एंड डिवाइड अगेन। ओके, अब ये धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ करते हैं। ये भी एडल्ट होने के बाद, ये भी बड़े होने के बाद, फुल साइज में ग्रो होने के बाद ये भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसी तरीके से इनमें क्या होता है, बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलते रहता है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं, दैट इज योर एडल्ट अमीबा, हियर इज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इट डिवाइड्स बाय द कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में दो आपके न्यूक्लियस दोनों इनलार्ज हुए, दो पार्ट में अलग होने लगते हैं, डिवाइड होने लगते हैं। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म दो पार्ट में, साइटोप्लाज्म भी दोनों जो लिक्विड होते हैं अमीबा के अंदर वो भी दो पार्ट में हो जाते हैं, इसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। इस तरीके से टू डॉटर अमीबी का निर्माण हो जाता है। नाउ बडिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन बडिंग अ स्मॉल outgrowth called bud is formed। okay, in budding a small outgrowth called bud is formed on the body of parent organism। okay, parent organism की body से एक bud like structure निकलती है, that grows in size, धीरे धीरे वो लंबाई में बढ़ने लगता है, and gets detached to form a new organism। और उसके बाद वो उसके पेरेंट के बॉडी से डिटैच होकर, अलग होकर वो नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप होता है। बडिंग ऑकर्स इन ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा, सी एनिमोन, स्पंजेस एंड कोरल्स। इन समुद्री जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें ऐसा होता है, जिनमें स्पंज, सी एनिमोन ये सब होते हैं। इन हाइड्रा फर्स्ट अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड ग्रोज ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। सबसे पहले हाइड्रा में उसकी शरीर पर, उसकी बॉडी पर एक आउटग्रोथ निकलना प्रारंभ होता है। दिस बड देन ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा। धीरे धीरे वह छोटे हाइड्रा के रूप में बदलता है बाय डेवलपिंग मॉथ एंड टेंटिकल्स। ओके, मॉथ और टेंटिकल्स के रूप में उसमें निकलना प्रारंभ हो जाता है। द डॉटर हाइड्रा डिटैचेज इट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ पेरेंट हाइड्रा।
पेरेंट हाइड्रा की बॉडी से वो ऑटोमेटिकली टूट जाता है, देन दिस डॉटर हाइड्रा देन ग्रोज इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये डॉटर हाइड्रा है, यह धीरे धीरे यह भी एडल्ट के रूप में बाद में ग्रो कर जाता है। इन कोरल एंड स्पंजेस बर्ड्स डू नॉट सेपरेट आउट बट रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, कोरल और स्पंजेस में वो बर्ड सेपरेट नहीं होते हैं, उसी में वैसे ही लगे रहते हैं। वाइल अटैचिंग टू द पेरेंट बॉडी दे अटेन फुल साइज एंड रिप्रोड्यूस अगेन टू फॉर्म अ कॉलोनी, यानी वो एक कॉलोनी का रूप बना करके तब जा करके वो क्या होते हैं, पेरेंट की बॉडी से अलग होते हैं। ओके, हियर इज सोन budding in hydra. Okay, here is a parent hydra. Okay, bud is formed, then after new hydra is completely new hydra is formed here. After a complete after maturation, it detaches from the body and separate out. Okay students, that's all about this chapter. Thank you.